ऑनलाइन क्लासेस में दर्शन शास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं अजंता गहलोत, सह आचार्य महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर, दर्शन शास्त्र के बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1, जिसका कि नाम भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी है, कि यूनिट 1 के इस विषय भारतीय दर्शन की विशेषताएं पर आज का व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम वर्ष में महाविद्यालय स्तर पर दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरलतम तरीके से विषय की समझ बढ़ाने एवं विषय में रुचि जागृत करने की दृष्टि से आप मेरे साथ इस प्रयास में शामिल हों। विषय से संबंधित जिज्ञासाएं सदैव स्वागत योग्य हैं। जब हम दर्शन शास्त्र या दर्शन विषय को पढ़ने लगते हैं तो पहला प्रश्न स्वाभाविक रूप से यही आता है कि दर्शन क्या है या इसकी क्या आवश्यकता है। दरअसल दर्शन शास्त्र मनुष्य की तत्वमीमांसीय जिज्ञासाओं को सुलझाने का प्रयास करता है। तत्वमीमांसा की जब बात करते हैं तो तत्वमीमांसा का क्या अर्थ है? जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें सृष्टि, जीव, जगत, मनुष्य, अनेकों ऐसे लोग दिखाई देते हैं या घटनाएं दिखाई देती हैं जिनका उत्तर मनुष्य खोजना चाहता है और साधारण रूप से वो उन उत्तरों को ढूंढ नहीं पाता है और ऐसे में वो प्रश्न उसके सामने अनुत्तरित ही रह जाते हैं क्योंकि उसके पास समाधान का कोई जरिया नहीं होता है। मनुष्य क्या है, इस संसार या इस सृष्टि की रचना कौन करता है, दुख क्यों होता है, दुख निवृत्ति के क्या उपाय हैं, मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का फल कौन देता है, आदि अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए या जिनका समाधान प्रस्तुत करने के लिए दर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, जिनका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में वास्ता होता है, हम जिनका बहुतायत से उपयोग भी करते हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा, कर्मफल, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि ऐसे अनेकों विषय दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में देखने को मिलते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्र देने का प्रयास करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि युक्तियुक्त तरीके से तत्व ज्ञान प्राप्त करना दर्शन है। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि इंद्रियों की सीमाएं हैं। इंद्रियां अपनी सीमा के बाहर जाकर ऐसे प्रश्नों के हल नहीं खोज सकती हैं जो इंद्रियातीत हैं, यानी इंद्रियों की सीमाओं के परे हैं। तो इंद्रियों से ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजे जा सकते हैं। तब ऐसे में एक विशेष चीज़ या एक विशेष खासियत जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है वह होती है बुद्धि। हम सभी जानते हैं इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं। इन सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, जबकि पशुओं और मनुष्यों के मध्य उसकी जिजीविषा, जीवन जीने की जो इच्छा है, जीवन को बचाए रखने की जो कामना है, इसके अतिरिक्त अनेकों गतिविधियां समान होती हैं, जैसे श्वसन क्रिया, भोजन करना, समान संततियों की उत्पत्ति करना। ये सभी कार्य मनुष्य के द्वारा भी किए जाते हैं और पशुओं के द्वारा भी किए जाते हैं, परंतु फिर भी जो मनुष्य है वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी माना जाता रहा है। और वह किस कारण से? अपनी बुद्धि या विवेक के कारण। मनुष्य के पास में एक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वह है बुद्धि या विवेक, और इसी बुद्धि का उपयोग करके वह जीवन और सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को जानने का, खोजने का प्रयास करता है। और न सिर्फ वो वर्तमान की या बीती हुई समस्याओं पर विचार करता है, बल्कि भविष्य के विषयों पर भी वह बहुत गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करता है। सिर्फ लोक के ही नहीं, यानी इंद्रिय से या इंद्रियों के माध्यम से जाने जाने वाले विषयों के ही प्रति नहीं, बल्कि पारलौकिक अर्थात इंद्रियों से परे के, इस संसार से परे के विषयों को भी, समस्याओं को भी वह
बखूबी उनकी मीमांसा करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि एक ऐसी विशेषता है मनुष्य के पास जिसकी सहायता से युक्ति युक्त पूर्वक तार्किक रूप से, मीमांसात्मक रूप से तत्व ज्ञान प्राप्त करना, यानी वे विषय जो मनुष्य की इंद्रियों के परे या आध्यात्मिक विषय हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यही दर्शन है। तो बुद्धि की सहायता से युक्ति युक्त पूर्वक या युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अब यदि हम भारतीय दर्शन की परंपरा को देखें तो एक बहुत सुदृढ़ परंपरा भारतीय दर्शनों की हमें देखने को मिलती है, जिसमें प्रत्येक दर्शन का अपना एक विशिष्ट विचार है और उस विशिष्ट विचार से वह अपने महत्व को बनाए रखता है। भारतीय दार्शनिक जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों को हम अगर क्लासिफाई करना चाहें, उनका अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले वे दर्शन जो कि वेद विरोधी दर्शन हैं और दूसरे वे दर्शन जो वेदानुकूल दर्शन हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद भारतीय संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की जो पृष्ठभूमि है या जो आधार भूमि है वह वेद है। हमारा जीवन की अधिकांश गतिविधियां इन वेदों में निहित सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती हैं। तो वेद क्या हैं? वेद चार हैं, ये सब जानते हैं। और वेद जिन्हें श्रुति भी कहा जाता है, ये वे हैं जो किसी पुरुष या व्यक्ति के द्वारा लिखे या रचे नहीं गए हैं। ये अपौरुष्य हैं, अर्थात स्वयं ईश्वर द्वारा इनकी रचना की गई थी और ईश्वर के ही द्वारा ये कहे गए थे और मंत्र दृष्टा सृष्टा जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा उनको सुना गया था। तो जो वेद हैं वो भारतीय दर्शनों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। तो जो दर्शन वेद के विरोधी दर्शन हैं या जो वेदों में लिखी हुई अधिकांश बातों से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, वे वेद विरोधी दर्शन हुए, जिसमें कि चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन हैं। और वे दर्शन जो वेदानुकूल दर्शन हैं, यानी जो वेदों में लिखी या बताए गए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें विश्वास करते हैं और उसके आधार पर अपने दर्शन और विचारों की संरचना करते हैं, वे वेदानुकूल दर्शन कहलाते हैं। और ऐसे षड दर्शन हैं। षड दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा का एक में महत्व रखते हैं। षड दर्शन क्या हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा, वेदांत, ये षड दर्शन माना जाता है। परंतु जब वेदानुकूल दर्शन का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो फिर इनको हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन और दूसरा लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन। तो वैदिक विचार यानी जो प्योरली वेदों के आधार पर अपने दर्शन की रचना करते हैं, वे हैं कर्म कांड पे आधारित और ज्ञान कांड पे आधारित। अब कर्म कांड पे आधारित दर्शन से तात्पर्य क्या है कि जो भी यज्ञ, हवन, पूजा, ऋचा, अर्चना, जितने भी प्रकार के जो क्रियात्मक पक्ष हैं वो कर्मकांड को बताते हैं और ब्रह्म, जीव, उनके आपसी संबंध आदि की जो व्याख्या करते हैं वह ज्ञानकांड पर आधारित दर्शन है और यह दर्शन वेदांत दर्शन कहलाता है। लौकिक विचारों से उत्पन्न यानी जो जिन दर्शनों की रचना पुरुष के द्वारा की गई है, व्यक्तियों के द्वारा की गई है, वे सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक दर्शन है। एक और तरीके से हम भारतीय दर्शनों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वो है नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक और आस्तिक दर्शन की जब बात करते हैं या नास्तिक और आस्तिक शब्द की जब बात करते हैं तो हम प्राय नास्तिक शब्द से अर्थ यही लेते हैं कि वे जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, या आस्तिक वे हैं जो ईश्वर को मानते हैं। परंतु यहाँ यह क्लासिफिकेशन इस तरीके से ना होकर नास्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो अपरलोकवादी हैं, यानी जो इस संसार से परे किसी और सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, जो ये मानते हैं यह संसार ही वास्तविक है, इस संसार के परे कुछ नहीं है। ऐसे दर्शन में केवल मात्र चारवाक दर्शन ही हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा शेष सभी दर्शन यानी षड दर्शन, जैन और बौद्ध, ये आठों दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। इस दृष्टि से परलोकवादी यानी जो इस संसार के परे भी एक सत्ता में विश्वास करते हैं। देखिए, अगर ईश्वर
को मानने के कारण ही वह आस्तिक दर्शन है, तो हम यहाँ ध्यान दें कि सांख्य और मीमांसा दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो आस्तिक दर्शन है, वो वेदानुकूल दर्शन है। तो इसलिए यहाँ आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य जो परलोक में विश्वास करते हैं और जो परलोक में विश्वास नहीं करते हैं, इस तरीके से दर्शाया गया है। अब हम भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं, अर्थात यदि हम भारतीय दर्शन को जानना चाहें तो वे कौन सी बातें हैं जिनको जानने से हम भारतीय दर्शन को जान सकते हैं। तो सबसे पहले है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि यह दुख क्यों है। या बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं परंतु फिर भी वे जिंदगी भर दुखी पाते हैं। या तो जब मैं इस सृष्टि की ओर देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है और उसके अनुकूल फल नहीं पाता है तो उसको ये एहसास होता है कि आखिर मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल उसके अनुकूल मुझे क्यों नहीं मिला। तो ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में जिज्ञासा के रूप में उत्पन्न होती हैं। खासकर भारतीय दर्शन दुख को अंडरलाइन करता है और ये मानता है कि संसार दुखमय है और दुख के कारण ही मनुष्य अशांत रहता है और इसीलिए दुख का निवारण करना चाहिए। अंततः जितनी भी क्रियाएं हैं वह मनुष्य को दुख की ओर खींचती हैं। इसलिए मन के अंदर एक असंतोष रहता है कि ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं या मनुष्य जो दुखी है या मनुष्य अपने किए गए कर्म के अनुसार फल नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों है। ये सभी प्रश्न मनुष्य के मन में एक असंतोष उत्पन्न करते हैं और ये एक ऐसा असंतोष होता है जिसका शमन संसार में रहते हुए या सांसारिक विषय वस्तु के आधार पर समझाना मुश्किल होता है। तो ये एक प्रकार का आध्यात्मिक असंतोष होता है जिसका निवारण व्यक्ति करना चाहता है और दर्शन उसके लिए हमें एक मजबूत आधार प्रदान करता है उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए और इस प्रकार के आध्यात्मिक असंतोष को दूर करने के लिए। दूसरा है जगत में एक नैतिक व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब अपने तरफ चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है या सृष्टि में जो बनाई गई है व्यवस्था, वो एक व्यवस्थित रूप से वर्षों से चली आ रही है। यानी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा, चाहे वो मौसम हो, चाहे वह ऋतुएं हों, ये तो प्राकृतिक रूप से हुआ। और अगर हम उसको नैतिक रूप से या मनुष्य के रूप से देखें तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाता है, उसका एक फल होता है, फल उसको मिलता है, उसके अनुसार वह फिर कर्म करता है। अनेकों प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जिसके अंदर मनुष्य बंधा हुआ है। ये एक नैतिक व्यवस्था होती है जिसको कि हम ऋत कहते हैं। न्याय दर्शन में इसको अदृष्ट कहा जाता है और मीमांसा में इसे अपूर्व कहा जाता है। ये एक सार्वभौम यानी यूनिवर्सल व्यवस्था है। यानी ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्थान या किसी एक देश विशेष के साथ जुड़ी है, ये विश्व में समस्त ब्रह्मांड के अंदर लागू होने वाली व्यवस्था है और ये एक अलंघ्य नियम है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है और इस नियम में सिर्फ मनुष्य, पशु, जीव जंतु या सृष्टि ही नहीं बंधी है, वरन हम जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, देवी देवता, वे सब भी इसी के अंदर बंधे हुए हैं। तो इस जगत में जो एक नैतिक व्यवस्था देखने को मिलती है वह मुख्य रूप से दर्शन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है। इसके बाद में भारतीय दर्शन पुरुषार्थ साधन के लिए है, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय दर्शन की। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं और जिनकी पूर्ति मनुष्य रोज़ करता है, हमेशा उनको पाने की चेष्टा करता है। परंतु हम ये देखते हैं जो छोटे लक्ष्य होते हैं उनको एक बार पा लेने के पश्चात फिर हमें कुछ नए लक्ष्यों की स्थापना करनी पड़ती है। परंतु दर्शन शास्त्र मनुष्य के जीवन के ऐसे उद्देश्यों की बात करता है जिसको पा लेने के पश्चात किसी अन्य लक्ष्य को स्थापित या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वह जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए, यानी जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको जानने के लिए हमें दर्शन का परिशीलन करना आवश्यक है। दर्शन का चिंतन, अध्ययन, मनन करना आवश्यक है।
दर्शन का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दर्शन का उद्देश्य केवल बौद्धिक विवेचना है, यानी से ये एक सिर्फ मानसिक कौतूहल का विषय है, पर ऐसा नहीं है। बल्कि दर्शन जीवन में आपको दूरदृष्टि देता है, भविष्य दृष्टि देता है, अंतर्दृष्टि के साथ किस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन को जिए, यह शिक्षा मनुष्य को दर्शन ही देता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई हो, उन सभी का समाधान दर्शन के पास में है। कितने भी प्रकार की समस्याएं हों, उन सभी का एक अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वह दर्शन हमें प्रस्तुत करता है। हमने पहले भी देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म और फल के एक क्रम में बंधा हुआ है। तो कर्मवाद भारतीय दर्शन की एक आधारभूत अवधारणा है। अगर कर्मवाद को मानते हैं तो हम आत्मा को मानते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत सारी घटनाएं इसके साथ में जुड़ी हैं। और इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से बताया भी गया है, और जो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं के रूप में भी व्याख्यात की गई है कि संसार एक रंगमंच है। आप देखते हैं कि जब भी हम किसी प्ले या नाटक को देखने जाते हैं तो स्टेज बहुत अच्छा सा सजाया जाता है। स्टेज मानो कि जीवन है, और उसमें प्रत्येक पात्र, उस नाटक का जो पात्र होता है वो बड़ा सज धज के और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए स्टेज पर आता है, अपने पात्र को अभिनीत करता है, और अंततः फिर वह अपने पात्र को निभा के चला जाता है। ऐसे में मनुष्य को जब कर्म करने का अवसर मिलता है तो वह उस कर्म को श्रेष्ठ रूप से निभाता है। दर्शन भी यही कहता है कि मनुष्य को अपने योग्यता के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, उसे नैतिक कर्म करने चाहिए, और ऐसा करके न सिर्फ वह अपना वर्तमान बल्कि वह अपने भविष्य को भी संवार सकता है। भारतीय दर्शन की अन्य विशेषता है कि अज्ञान से बंधन होता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। सभी भारतीय दर्शन इस बात से सहमति रखते हैं कि बंधन का कारण अज्ञान है, अविद्या है, और अज्ञान या अविद्या यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति या जानकारी न होने के कारण ही व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसको बंधन में बांधते हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ यही है कि ज्ञान नहीं होने का अर्थ यही है कि जो वस्तु या जो विचार जिस तरीके से है उसको वैसा न जान के किसी और रूप में जानना। जैसे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ परंतु मैं स्वयं को शरीर मानती हूँ, और इसीलिए हम अपने शरीर को अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं, परंतु हम अपने उस आत्मा को पालते पोसते नहीं हैं, या उसका हम जो है उसकी उच्चता के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो ये क्या है? अविद्या है। तो जो अविद्या होती है उसके कारण ही व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो या तो सुखकारी होते हैं या दुखकारी होते हैं। जब व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म दुखकारी होते हैं तो वे बंधन में बांधते हैं, यानी मनुष्य उनसे प्रेरित होकर ऐसे कर्म करता है जो राग द्वेष से प्रेरित होते हैं, और फिर वह अगले कर्म को करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यदि हम सुखकारी कर्म करेंगे तो वह अबंधनकारी होंगे। ऐसा नहीं है, सुखकारी कर्म भी बंधनकारी ही होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर गीता में या बहुत जगहों पर यह बात बताई गई है कि कर्म जो है वह फलाकांक्षा के बिना जब किया जाता है तभी वह बंधनकारी होता है। किसी फल की कामना से किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह सुखप्रद हो या दुखप्रद हो, बंधनकारी होता है। तो इसलिए जब मनुष्य ऐसे कर्म करता है जो सुख या दुख उत्पन्न करते हैं तो मनुष्य उनका फल पाने के लिए जन्म और मृत्यु के कर्म फल के साथ जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाता है, और इस प्रकार से वह जन्म दर जन्म सिर्फ दुख ही दुख पाता है। तो इसलिए यदि दुखों से मुक्ति चाहिए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जाए, यानी अविद्या या अज्ञान से दूर हुआ जाए। आत्म संयम इंद्रिय निग्रह द्वारा कुवृत्तियों का निरोध संभव है। बंधनकारी जो कर्म होते हैं वो शरीर द्वारा किए गए कर्म अनेक अवांछित वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। हमने पूर्व में भी बताया कि जब मनुष्य बंधन में होता है तो वह कुछ कर्म करता है, उन कर्मों को करने से या तो सुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है, यानी रागात्मक अभिवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं या द्वेषात्मक वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, और इनके प्रभाव से ही फिर व्यक्ति कर्म करता है, और ये जो कर्म होते हैं वो फिर उसको बंधन में बांधते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि मन, राग द्वेष आदि इन सभी का
इन सभी को रोका जाए। मन में जो ये जो राग द्वेष हैं इनको क्या किया जाए, नियंत्रण में किया जाए या इनके घटित होने को रोका जाए। और वो कब संभव है, जब हम इंद्रियों को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लेंगे। आप सभी जानते हैं मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, और इन्हीं के द्वारा मनुष्य समस्त प्रकार की क्रियाएं करता है। तो यदि मनुष्य ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, आत्मसंयम कर लेता है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाली कुवृत्तियां हैं वो सभी कुवृत्तियों का निरोध हो जाता है। भारतीय दर्शन की जो सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य के रूप में कहा जाता है, या भारतीय दर्शन का जो एकमात्र उद्देश्य कहा जाता है, वह है मोक्ष की प्राप्ति। साधारण मनुष्य मोक्ष को पाना नहीं चाहता है, परंतु एक चीज़ सभी व्यक्ति चाहते हैं और वह है दुखों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। यानी दुख कम हो जाएं, बंधन मिट जाएं। यदि किसी व्यक्ति को बंधन में रख दिया जाएगा तो उसकी समस्त क्रियाएं, उसकी समस्त वृत्तियां स्वयं को मुक्त करने में रहेंगी। और अगर हम इस बात को दर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में दुखों से बंधा हुआ है, और इन दुखों से मुक्ति यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुखों की मुक्ति 2 तरीके से बताई जाती है, एक तो एकांतिक यानी सर्वथा पूरी तरीके से, और दूसरी आत्यांतिक यानी सर्वदा हमेशा के लिए। इनको अगर निवृत्त कर दिया जाता है तो मनुष्य को फिर पुनः ना तो कर्म फल के बंधन में बंधना पड़ता है, और उस कर्म के करने से जो फल है उसका उपभोग करने के लिए फिर उसको जन्म और मृत्यु के चक्र यानी पुनर्जन्म के बंधन से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा यदि हो जाता है तो उसे पूर्ण रूप से दुखों से और बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं हैं। निश्चय ही आगामी समय में क्वेश्चन पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें इनके माध्यम से जब आप जवाब देंगे तो आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।